दोस्तों, क्या आप भी आगरा जाने का प्लान कर रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आगरा के सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड और भी कुछ प्लेसेस, कैसे पहुँचना है, टिकट कैसे बुक करनी है, चार्जेस क्या हैं, अंदर क्या देखना है, सब कुछ आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा। मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको आगरा कैसे पहुँचना है। आगरा उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली से इसका डिस्टेंस है लगभग 230 किलोमीटर। सबसे फास्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन है ट्रेन। दिल्ली से आपको ट्रेन मिल जाएंगी जो आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर्स में आगरा पहुंचा देती हैं। अगर कार से आना चाहते हैं तो यमुना एक्सप्रेस वे से आना, स्मूथ रोड है एंड लगभग 3.5 घंटे में आप यहां पर पहुंच जाओगे। बस का ऑप्शन भी अवेलेबल है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है, मैं ट्रेन रिकमेंड करूंगा। अब बात करते हैं इस वीडियो का मेन अट्रैक्शन जो की है ताजमहल। ताजमहल आगरा में यमुना रिवर के किनारे पर सिचुएटेड है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है। इसे शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। कंस्ट्रक्शन 1632 में शुरू हुई थी और लगभग 1653 में पूरी हुई थी। मतलब कि पूरे 21 साल लग गए इसे बनने में। लगभग 20,000 से भी ज्यादा वर्कर्स ने मिलकर इसे बनाया था। ताजमहल में एंटर करने के लिए मेनली 2 गेट्स हैं, ईस्ट गेट एंड वेस्ट गेट। मोस्टली टूरिस्ट ईस्ट गेट से ही एंटर करते हैं। अब आपको टिकट के बारे में बताता हूँ। इंडियन टूरिस्ट के लिए एंट्री टिकट है 50 रुपीज पर पर्सन अगर काउंटर से लेते हैं तो। अगर ऑनलाइन बुक करो तो टिकट का प्राइस रहता है 45 रुपीज। ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करनी है ताजमहल एंड आगरा फोर्ट की, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अंदर जो मेन बिल्डिंग है ताजमहल की, उसमें एंटर करने के लिए 200 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। ये एडिशनल चार्ज है। फॉरेन टूरिस्ट के लिए एंट्री टिकट है 1100 रुपए और मेन बिल्डिंग के लिए उन्हें भी 200 रुपए ही एक्स्ट्रा देने होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है, इसीलिए अपनी ट्रिप फ्राइडे को मत प्लान करना। ईस्ट गेट से एंटर करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी एक आर्ट गैलरी। यहाँ ताजमहल की बहुत पुरानी फोटोग्राफ्स रखी हुई है, कंस्ट्रक्शन के टाइम की और अर्ली 1900s की भी। 5 मिनट यहाँ पर जरूर बिताना। इंटरेस्टिंग है देखना कि आज से 100 से 150 साल पहले ताजमहल कैसा दिखता था और कुछ पुरानी स्टोरीज भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आर्ट गैलरी के बाद आप एंटर करोगे ताजमहल के मेन कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स में एंटर करने से पहले आता है एक बड़ा सा गेट। इस गेट का नाम है दरवाजा ए रोजा। इसे ग्रेट गेट भी कहते हैं। ये गेट रेड स्टोन से बना हुआ है जिसमें व्हाइट मार्बल का वर्क भी किया गया है। इस गेट के बाहर काफी सारे छोटे एरियाज भी बने हैं जो कि बनाए गए थे धूप एंड बारिश से बचने के लिए। गेट का साइज काफी बड़ा है ताकि मुगल जमाने में हाथी पर बैठकर लोग इससे एंटर कर सके। ये गेट सिर्फ एक एंट्री पॉइंट नहीं है, इसका एक और काम भी है। जब आप इस गेट के अंदर से गुजरोगे और दूसरी तरफ निकलोगे तब पहली बार आपको ताजमहल पूरी तरह से दिख जाएगा। वो मोमेंट एक्चुअली में बहुत स्पेशल होता है। सामने सीधा ताजमहल, बीच में रिफ्लेक्शन पूल और दोनों तरफ गार्डन। ये एक ऐसा व्यू है जो आप भूल नहीं पाओगे। अब बात करते हैं ताजमहल की बिल्डिंग के बारे में। ताजमहल पूरी तरह से व्हाइट मार्बल से बना हुआ है और ये मार्बल राजस्थान के मकराना से लाया गया था। बिल्डिंग की टोटल हाइट है लगभग 73 मीटर। ताजमहल की सबसे खास बात है इसकी परफेक्ट सिमेट्री। लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल मिरर इमेज है एक दूसरे की। सिर्फ एक चीज है जो सिमेट्रिक नहीं है और वो है शाहजहां की कब्र, क्योंकि शाहजहां को बाद में यहाँ पर दफनाया गया था। मुमताज की कब्र बिल्कुल सेंटर में है। चारों तरफ 4 मीनारे हैं, इन्हें थोड़ा बाहर की तरफ झुके हुए बनाया गया था ताकि अगर कभी ये गिरे तो मेन बिल्डिंग की तरफ ना गिरे। बिल्डिंग के ऊपर, नीचे और अंदर हर जगह पियत्रादुरा का काम किया गया है। ये एक टेक्निक है जिसमें मार्बल में प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन इनले किए जाते हैं। टर्कोइज, जेड, कोरल एंड और भी काफी सारे स्टोन्स। पूरी बिल्डिंग पर ये काम इतना डिटेल्ड है कि आप घंटों तक देखते रह सकते हो। सामने जो रिफ्लेक्शन पूल है उसमें ताजमहल का पूरा रिफ्लेक्शन दिखता है। क्योंकि ताजमहल संगमरमर से बना है तो इस बिल्डिंग के कलर्स दिन में 3 बार चेंज होते हुए दिखते हैं। ताजमहल के सेंटर में एक VIP चेयर भी है, पीछे पूल है एंड उस जगह के पीछे ताजमहल का प्रॉपर व्यू दिखाई देता है। यहाँ पर फोटो क्लिक करवाने के लिए आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। ताजमहल के लेफ्ट एंड राइट साइड पर 2 सेम बिल्डिंग बनी हुई है। जो लेफ्ट वाली बिल्डिंग है वो मस्जिद है एंड जो राइट वाली बिल्डिंग है वो गेस्ट हाउस हुआ करता था जहाँ मुगल्स आकर कुछ टाइम रुकते थे। इनका स्ट्रक्चर एकदम सेम है ताकि बैलेंस बना रहे। ताजमहल का जो बेस है वो एक लकड़ी का है एंड ऐसी लकड़ी जो जितना पानी एब्जॉर्ब करेगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, इसलिए ये बिल्डिंग अर्थक्वेक भी सहन कर सकती है। एक फन फैक्ट बताता हूँ, जब आप ग्रेट गेट से एंटर करते हो एंड जो हिस्सा ताजमहल का आपको दिखाई देता है वो एक्चुअल में फ्रंट साइड है ही नहीं, वो इसकी बैक साइड है एंड फ्रंट साइड इससे अपोजिट है यमुना रिवर की
की साइड पर। 200 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद आप मेन मौसोलियम के अंदर जा सकते हो। अंदर 2 लेवल्स हैं। ऊपर वाले लेवल पर शाहजहां और मुमताज महल के सेनोटाइप्स हैं, यानी उनकी सिंबॉलिक कब्रें, और एक्चुअल कब्रें नीचे के चैम्बर में हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। शूज भी अंदर उतारने पड़ते हैं या फिर शू कवर मिलते हैं गेट पर। ताजमहल देखने के बाद नेक्स्ट प्लेस है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये भी ताजमहल से कम नहीं है। यहाँ आपको कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं सब कुछ ठीक से देखने के लिए। आगरा फोर्ट को मुगल एम्परर अकबर ने बनवाया था। कंस्ट्रक्शन 1565 में शुरू हुई थी और 1573 में कंप्लीट हुई थी। रेड सैंडस्टोन की इसकी बड़ी बड़ी वॉल्स हैं जो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की पेरीमीटर में हैं और 21 मीटर ऊंची हैं। फोर्ट को 3 साइड से यमुना रिवर ने प्रोटेक्ट किया हुआ था। ये एक नेचुरल डिफेंस था। इस फोर्ट में एंट्री के चार्जेस हैं 50 रुपए पर पर्सन एंड फॉरेन टूरिस्ट के हैं 650 रुपए पर पर्सन। फोर्ट में एंटर करने के लिए अमर सिंह गेट यूज होता है। यही टूरिस्ट का मेन एंट्री पॉइंट है। फोर्ट में एंटर करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं दीवाने आम, विच इज हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। यहाँ पर मुगल एम्परर अपनी प्रजा से मिलकर उनकी प्रॉब्लम सुना करते थे। ये एक ओपन हॉल है जिसमें 40 पिलर्स हैं और 3 आइल्स हैं। इसका कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने 1636 में करवाया था। दीवाने आम के पास ही है एक बाउली यानी कि स्टेपवेल। ये लगभग 8 मीटर वाइड है और 24 मीटर डीप है। खास बात ये है कि पहले के टाइम ये यमुना रिवर से एक टनल के थ्रू कनेक्टेड था। अब वो टनल तो बंद है लेकिन बाउली का स्ट्रक्चर आज भी इंटैक्ट है। इसके बाद आप देख सकते हैं मुसम्मन बुर्ज। ये एक ऑक्टागोनल टावर है जो शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था, पूरा व्हाइट मार्बल से। इस टावर से यमुना रिवर दिखती है और सीधा दिखता है ताजमहल। फोर्ट में राइट साइड पर एंटर करते ही ये व्यू पॉइंट है। यहाँ से ताजमहल का जो व्यू दिखता है वो एक्चुअली में बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर एक फोटो जरूर लेना। फोर्ट में और भी जगह आप घूम सकते हो। जहांगीरी महल, खास महल, अंगूरी बाग, शीश महल, सब कुछ एक साथ देखने के लिए 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। इसके बाद आगरा में 2 और जगह हैं जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। एक तो है मेहताब बाग। ये यमुना रिवर के दूसरी तरफ एक गार्डन है। यहाँ से ताजमहल का सनसेट व्यू देखने को मिलता है जो कि काफी खूबसूरत होता है। अगर टाइम हो तो यहाँ पर भी जरूर जाना। इसके अलावा आप जा सकते हो फतेहपुर सिकरी। ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर है और एक अबेंडेंट मुगल सिटी है जो अकबर ने बनवाई थी। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और आप एक और हिस्टोरिक प्लेस देखना चाहते हैं तो फतेहपुर सीकरी का प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टे के बारे में। आगरा में ताजमहल के पास ही एक एरिया है जो ताजगंज कहलाता है। यहाँ से ताजमहल तक वॉकिंग डिस्टेंस है तो यहीं पर रुकना सबसे कन्वीनियंट रहता है। बजट रूम्स यहाँ पर 800 से 1500 रुपए में मिल जाते हैं। मिड रेंज होटल्स यहाँ पे 2000 से 4000 में अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं और ताजमहल का व्यू अपने रूम से देखना चाहते हैं तो 4 and 5 स्टार होटल्स भी हैं इस एरिया में। जिस होटल में मैं रुका था वो भी इसी ताजगंज वॉकिंग पाथ पर था। सुबह उठ के ताज तक पैदल जा सकते थे। ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लेना। आगरा में वीकेंड्स पर होटल जल्दी फुल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको टिकट ऑनलाइन कैसे बुक करनी है। सबसे पहले गूगल मैप पर लिखना है ताजमहल। सिलेक्ट करने के बाद टिकट सेक्शन में आ जाना। वहाँ पर जो ऑफिशियल साइट है उस पर क्लिक कर देना। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी tajmahal.government.in। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक सेक्शन है बाइंग अ ताजमहल टिकट ऑनलाइन। उसमें इन लोगों ने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपने क्लिक करना है पहले ऑप्शन पर। न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 सेक्शंस है। पहला तो है सिटी एंड फिर है मॉन्यूमेंट्स। सिटी में आपने आगरा सिलेक्ट करना है और उसके बाद मॉन्यूमेंट्स में ताजमहल। अब तीसरे सेक्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ताजमहल या फिर ताजमहल विद मौसोलियम और इसके बाद डेट। अभी के लिए आप ताजमहल ओनली सिलेक्ट कर लेना एंड मौसोलियम की टिकट अंदर जाकर भी मिल जाएगी। तो अंदर जाने के बाद भी आप डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद आप डेट भी सिलेक्ट कर लेना जब भी आप जा रहे हो। इसके बाद आपको टाइमिंग्स भी सिलेक्ट करनी है, फॉरनून या आफ्टरनून, सो वो भी सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद टोटल टिकट्स अवेलेबल भी यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद कुछ और डिटेल्स एंटर करनी होंगी जैसे कि नेशनैलिटी। फिर आप जितने भी एडल्ट एंड चिल्ड्रन हैं वो यहाँ पर ऐड कर देना और साथ में ईमेल एंटर कर देना। यूजर डिटेल सेक्शन में आपको सबके नाम भी लिखने होंगे। इसके बाद आपको आईडी सिलेक्ट करनी है एंड आईडी की डिटेल एंटर करनी है और नीचे आपको समरी भी दिख जाएगी। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है एंड आपको आपकी टिकट मिल जाएगी। QR कोड स्कैन करके आप एंटर कर सकते हैं। चलो बात करते हैं बजट की। अगर दिल्ली से ट्रेन से आ रहे हो तो 500 से 1000 रुपए पर पर्सन। अगर कार से आ रहे हो तो कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। इंडियन टूरिस्ट के लिए 50 रुपए एंट्री है और 200 रुपीज मेन बिल्डिंग के, मतलब टोटल 250 रुपीज। और आगरा फोर्ट की भी एंट्री है 50 रुपीज पर पर्सन। बजट में स्टे करते हैं तो 1500 रुपए पर नाइट मिल जाता है। मिड रेंज में रुकते हैं तो 2000 से 4000 रुपए के बीच में आपको स्टे मिल जाएगा। खाने की बात करें तो 400 से 800 रुपए में पर पर्सन पर डे हो जाता है। ऑटो और ई रिक्शा इजीली अवेलेबल है। ताजमहल से आगरा फोर्ट की दूरी है 2.5 किलोमीटर। 200 से 300 रुपए में आना जाना हो जाता है। तो अब टोटल एस्टिमेट की बात करें तो एक पर्सन एक रात आगरा में कंफर्टेबली
वाली ट्रिप कर ले तो रफली 2500 से 4000 रुपए में हो जाता है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ जो जेन्युइनली आपके काम आएंगी। पहली टिप है सनराइज पे ताजमहल विजिट करना। ताजमहल सुबह सनराइज के टाइम पर जाना सबसे बेस्ट रहता है। क्राउड सबसे कम होता है, लाइट फोटोग्राफी के लिए भी परफेक्ट होता है और जो एटमॉस्फेयर होता है उस टाइम पर वो आपको काफी सही लगेगा। ताजमहल सनराइज के 30 मिनट बाद खुलता है। सेकंड टिप है फ्राइडे को जाना अवॉइड करना। ये मैंने पहले भी बताया था, ताजमहल फ्राइडे को क्लोज रहता है। तीसरी टिप है अंदर क्या लेकर नहीं जा सकते। ताजमहल के अंदर फूड, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है। अगर बड़े बैग्स हैं तो वो भी आप अंदर लेकर नहीं जा सकते, वो बाहर आपको क्लोक रूम में सबमिट करने होंगे। टिप नंबर 4 है रिफ्लेक्शन पूल के साथ जो सीधा पाथ है वहाँ से ताजमहल का सबसे आइकॉनिक शॉट आता है और एक बेंच है सामने पाथ पर, वहाँ पर बैठकर फोटो लेना सुबह के टाइम पर वो बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट टिप है कि आगरा फोर्ट में आप राइट साइड वाले सेक्शन में जरूर जाना क्योंकि वहाँ से ताजमहल का व्यू मिलता है। बहुत लोग ये मिस कर देते हैं। नेक्स्ट टिप है पेठा जरूर ट्राई करना। आगरा का पेठा बहुत फेमस है, वापस जाते वक्त लेकर जाना। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।